गाइस, आज हम पढ़ेंगे रेडियस। ये एक लॉन्ग ट्यूबुलर बोन है, मतलब आयुर्वेद में इसको नलकास्थि बोलते हैं। ये हमारे फोराम में लैटरली प्रेजेंट होती है और लोअर लिम्ब के टिबिया के साथ में होमोलोगस होती है। ये आर्टिकुलेट करती है 4 बोन्स के साथ में। कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस के साथ में एल्बो जॉइंट बनाती है। रेडियल नॉच ऑफ अल्ना के साथ में सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाती है और नीचे इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाती है। और लोअर इंफीरियर सरफेस पे स्कैफोइड और लूनेट कार्पल्स के साथ में आर्टिकुलेट करके रिस्ट जॉइंट बनाती है। इसके हर लॉन्ग बोन की तरह इसका भी अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड है। अपर एंड में 3 पार्ट है, हेड, नेक और रेडियल ट्यूबरोसिटी। हेड जो है वो डिस्क शेप्ड होता है, सुपीरियरली कॉन्केव होता है। यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है और इसको एनसर्कल करती है एन्युलर लिगामेंट। ये कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस के साथ में आर्टिकुलेट करके एल्बो जॉइंट बनाता है। इसके बाद में ये अल्नर नॉच के साथ में भी आर्टिकुलेट करता है और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। हेड के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है नेक, जिसको एन्युलर लिगामेंट कवर करती है। इसके नीचे मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी, जहाँ पे बाइसेप ब्रेकाई मसल अटैच होती है। इसकी 3 बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर या इंट्रोसियस बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर जो है वो रेडियल ट्यूबरोसिटी से शुरू होकर स्टाइलॉइड तक एंड करती है और ये ऊपर से ओब्लिकली शुरू होती है, तो इसके ऊपर के पार्ट को एंटीरियर ओब्लिक लाइन बोलते हैं। जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो एग्जैक्ट मिरर इमेज है एंटीरियर बॉर्डर के, वो भी रेडियल ट्यूबरोसिटी से शुरू होती है पोस्टीरियरली और एंड करती है स्टाइलॉइड प्रोसेस पे। इसकी भी शुरुआत में पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन होती है। मीडियल बॉर्डर या इंट्रोसियस बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर ऑफ रेडियस को इंट्रोसियस बॉर्डर क्यों बोला गया है? जब हमारे रेडियस और अल्ना साथ में ज्वाइन होते हैं तो यहाँ पे बीच में इंट्रोसियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। हमारा रेडियस लैटरली प्रेजेंट है तो उसकी जो मीडियल बॉर्डर होगी वो इंट्रोसियस बॉर्डर होंगी, और हमारी अल्ना जो है वो मीडियली प्रेजेंट है तो इसकी लैटरल बॉर्डर इंट्रोसियस बॉर्डर होंगी। ये प्रोमिनेंट और शार्प होती है और शुरू होती है रेडियल ट्यूबरोसिटी से और एंड होती है अल्नर नॉच पे। इसके 3 सर्फेसेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और लैटरल सरफेस। जो एंटीरियर सरफेस है इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन एंटीरियर बॉर्डर एंड इंट्रोसियस बॉर्डर। यहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर सरफेस जो है वो पोस्टीरियर बॉर्डर और इंट्रोसियस बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है और ये नीचे कंटिन्यू होकर लैटरल एंड और लैटरल सरफेस ऑफ द लोअर एंड बनाता है। इसके बाद में जो लैटरल सरफेस है वो एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है। लोअर एंड, लोअर एंड एक वाइड पार्ट है और इसके 5 सर्फेसेस होते हैं। जो एंटीरियर सरफेस है यहाँ पे थिक प्रोमिनेंट रिज होती है जहाँ पे रेडियल आर्टरी पाल्पेट होती है। जो पोस्टीरियर सरफेस है यहाँ पे 4 ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट ग्रूव, सेकेंड ग्रूव, थर्ड ग्रूव और फोर्थ ग्रूव, और यहीं पे पीछे डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर प्रेजेंट होता है। ये एक साइड डिटर्मिनेशन का पॉइंट होता है रेडियस का। मीडियल सरफेस और लैटरल सरफेस, मीडियल सरफेस और लैटरल सरफेस है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? रेडियल ट्यूबरोसिटी जो है वो लैटरली प्रेजेंट होती है, मीडियल बॉर्डर ये प्रोमिनेंटली दिख रही है तो इससे कंटिन्यू होकर जो आ रही है ये मीडियल सरफेस है, और इसके जस्ट अपोजिट जो है बॉडी के अवे जहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं लैटरल बॉर्डर, लैटरल सरफेस। जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है ये लोअर सरफेस का थोड़ा सा एलिवेशन होता है। तो मीडियल सरफेस जो है यहाँ पे अल्नर नॉच प्रेजेंट होता है जो अल्ना के साइड ज्वाइन करके इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है, और जो लैटरल सरफेस होता है वहाँ पे स्टाइलॉइड प्रेजेंट होता है। अब जो इंफीरियर सरफेस है यहाँ पे दो आर्टिकुलर सरफेसेस होते हैं, एक क्वाड्रेंगुलर आर्टिकुलर सरफेस और एक ट्रायंगुलर आर्टिकुलर सरफेस। जो क्वाड्रेंगुलर आर्टिकुलर सरफेस है वो लूनेट कार्पल के साथ में इंटरैक्ट करके रिस्ट जॉइंट बनाता है, और जो ट्रायंगुलर आर्टिकुलर सरफेस है वो स्कैफोइड कार्पल के साथ में इंटरैक्ट करके रिस्ट जॉइंट बनाता है। लूनेट और स्कैफोइड दोनों भी रिस्ट जॉइंट के बोन्स हैं, कार्पल्स हैं। ओके, अब ये बोन किस साइड की है ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? अपर एंड के पॉइंट्स देखेंगे, डिस्क शेप्ड रेडियस है और रेडियल ट्यूबरोसिटी है। रेडियल ट्यूबरोसिटी मीडियली प्रेजेंट होता है तो मे बी ये मीडियल साइड हो। अब शाफ्ट में देखेंगे कि ये जो बॉर्डर है, जो सबसे थिक प्रोमिनेंट बॉर्डर दिख रही है, शार्प बॉर्डर दिख रही है, ये मीडियल बॉर्डर है, और मीडियल बॉर्डर ऑफ रेडियस कहाँ प्रेजेंट होती है? मीडियल इंट्रोसियस बॉर्डर ऑफ, ये मीडियल बॉर्डर हुई, इसको ही इंट्रोसियस बॉर्डर बोलते हैं। और जो लोअर एंड होता है इसके पोस्टीरियर सरफेस में डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर होता है। सो ये मीडियल सरफेस आइडेंटिफाई हो गया।
और ये पोस्टीरियर सरफेस आइडेंटिफाई हो गया। तो ये किस हैंड की बोन हुई? लैटरल साइड में प्रेजेंट है। ऐसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पोस्टीरियर सरफेस में है। ये स्टाइलॉइड, ये जो यहाँ पे फील होता है। उसके बाद में ये मीडियल बॉर्डर या इंट्रोसिस बॉर्डर जो बीच में प्रेजेंट होंगे। लोअर एंड हो गया। अब क्लिनिकल एनाटॉमी। जो रेडियस है हमारा, ये अपर लिम्ब का वेट बेयरिंग बोन होता है। तो यहाँ पे फ्रैक्चर होना बहुत कॉमन होता है। दो टाइप के फ्रैक्चर कॉमन है, कोल्स फ्रैक्चर और स्मिथ फ्रैक्चर। कोल्स फ्रैक्चर जो है वो बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोअर फ्रैगमेंट होता है, बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोअर फ्रैगमेंट। और जो स्मिथ फ्रैक्चर होता है वो फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोअर फ्रैगमेंट होता है। मतलब पीछे की तरफ अगर डिस्प्लेस हो रहा है रेडियस तो वो कोल्स फ्रैक्चर, और अगर आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है तो स्मिथ्स फ्रैक्चर। सबलक्सेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस। सबलक्सेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब हम किसी चाइल्ड का हैंड पावरफुल जर्क से पुल करते हैं तो वो जो हेड होता है वो एनुलर लिगामेंट से डिस्प्लेस हो जाता है और बाहर आ जाता है। इसको बोलते हैं सबलक्सेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस। ये थे साइड डिटर्मिनेशन, क्लिनिकल एनाटॉमी और एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ रेडियस। अटैचमेंट सेपरेट वीडियो में कवर होंगे। और हमारे इन्हीं नोट्स को एक्सेस करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। थैंक यू।